नमस्कार दोस्तों, बीपीएससी टीआरई 4 जो लोग तैयारियां कर रहे हैं उनका सबसे ज्यादा सवाल है कि कौन सा बुक खरीदे, एनसीईआरटी या प्रैक्टिस सेट करे या किस प्रकार की तैयारियां करे। कुछ समझ में नहीं आ रहा है और तैयारियां शुरू कर दिए हैं और कौन से सब्जेक्ट पर ज्यादा फोकस करे कि बीपीएससी टीआरई जो 4 है एक बार में सफलता प्राप्त हो जाए और आपको जॉब लग जाए। तो इस वीडियो में मैं सटीक रूप से बताऊंगा और पूरा प्रूफ के साथ बताऊंगा कि अगर आप इस तरह से तैयारियां करते हैं तो आपका भी रिजल्ट आएगा और मेरे यहाँ से भी रिजल्ट आया है। तो चलिए सबसे पहले मैं बता दूं कि मेरे यहाँ से 9 रिजल्ट आया है दोस्तों, और जिस प्रकार से मैं बताऊंगा उस प्रकार से आप तैयारियां करिएगा। जिस प्रकार से मैं बुक बताऊंगा उस प्रकार से आप बुक ले लीजिएगा, तो उस प्रकार से आप तैयारियां करके आपका भी रिजल्ट निश्चित रूप से आ जाएगा। मेरे यहाँ से 9 लोगों ने सफलता प्राप्त किया है, यहाँ आप देख सकते हैं। टोटल 9 लोग हैं जो सफलता प्राप्त किए। मैं भी बैठ गया था तो मेरा भी निकल गया था, है ना। तो ऐसे मैं पहले से भी जॉब में था, इसके अलावा मेरा भी निकला, तो मैं ज्वाइन नहीं किया दूरी की वजह से। लेकिन आप लोगों को मैं बताऊंगा वो तरीका, और उस तरीका से यदि आप उस प्रकार से आप बुक लेते हैं, उस प्रकार से एनसीईआरटी का बुक पढ़ते हैं, उस प्रकार से आप सेट का प्रैक्टिस करते हैं, तो निश्चित तौर पर आपका भी जॉब बीपीएससी टीआरई 4 लग जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। बेस्ट बुक कौन सा ले, बेस्ट प्रैक्टिस सेट कौन सा ले, और बेस्ट फोकस सब्जेक्ट बोले तो कौन सा सब्जेक्ट है जो आपका सबसे ज़्यादा मजबूत होना चाहिए। अगर वह सब्जेक्ट मजबूत हो गया तो निश्चित रूप से आपका बीपीएससी टीआरई 4 लग जाएगा और आपकी नौकरी लग जाएगी। तो चलिए बेस्ट बुक की बात मैं कर लेता हूँ। सबसे पहले बेस्ट बुक में मैं आपको बताऊं, एनसीईआरटी का सार संग्रह आता है, और वो प्रकाशन का नाम मैं बता दूं महेश कुमार बनवाल साहब का है। आप यह बुक ले लीजिए। यह एक, देखिए, बहुत सारा एनसीईआरटी का सार संग्रह आपको मार्केट में मिलेगा, लेकिन मैं कोई प्रचार नहीं कर रहा हूं, मैं ईमानदारी से बता रहा हूं कि अगर आप इस तरह से करते हैं तो आपका भी निकलेगा। ठीक है, चलिए। तो सबसे बेस्ट एनसीईआरटी सार संग्रह जो है वो महेश कुमार बनवाल साहब का है। और यह एनसीईआरटी का खासियत क्या है कि इसमें प्रत्येक सब्जेक्ट पढ़िएगा तो आपको मन लगेगा। बहुत सारे एनसीईआरटी बुक है लेकिन पढ़ने का मन नहीं करता है, लेकिन यह एक बुक ऐसा है जब पढ़ने बैठिएगा तो मज़ा भी आएगा और आपका चैप्टर भी धीरे धीरे ख़त्म भी होगा और काफ़ी आपको आनंद आएगा। इसलिए मैं इस बुक को आप लोगों को सुझाव दे रहा हूँ कि ये बुक आप लोग ले करके एनसीईआरटी आप तैयारियाँ कर सकते हैं। मेरे यहाँ ऑफलाइन में यही बुक चला था, बाकी कुछ नहीं चला। ठीक है, तो आप इसमें क्या पढ़ेंगे, पॉलिटिकल साइंस पढ़ेंगे, दूसरा पढ़ेंगे हिस्ट्री पढ़ेंगे, ज्योग्राफी पढ़ेंगे, और तीसरा रह गया आपका साइंस में बायोलॉजी, फिजिक्स और केमिस्ट्री। ये 6 सब्जेक्ट, प्रत्येक दिन एक सब्जेक्ट पढ़िएगा। मैं आपको बता रहा हूँ, प्रत्येक दिन एक सब्जेक्ट पढ़िएगा, आपका खत्म हो जाएगा। यह एनसीईआरटी बुक एक ऐसा एनसीईआरटी बुक है जिसमें केवल वीवीआई और निचोड़ वाले प्रश्न रखे गए हैं और उसी में से टक्कर खाते हैं। और इसमें से कौन सा सबसे बेटर सब्जेक्ट है जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं ये भी मैं बता देता हूँ। इसमें सारे सब्जेक्ट आपको पढ़ने का मन करेगा, लेकिन सबसे बेटर जो इसमें से टकराता है वह साइंस का है दोस्तों, और दूसरा पॉलिटिकल साइंस का। साइंस का प्रश्न दोस्तों अगर इसका अच्छे से तैयारियां कर लेते हैं तो निश्चित तौर पर आपका साइंस का क्वेश्चन टकरा जाएगा। वही मैंने बताया था कि कौन सा सब्जेक्ट पर ज़्यादा फोकस करें, तो एनसीईआरटी सार संग्रह महेश कुमार बनवाल का साइंस बेटर कर लीजिए, आपकी नौकरी लग जाएगी। क्योंकि साइंस एक ऐसा सब्जेक्ट है जिससे क्वेश्चन टकराते हैं। पॉलिटिकल साइंस भी इसका काफ़ी बेटर है और इससे प्रश्न अलग से नहीं आता, इससे प्रश्न आपको टकरा जाएगा और इसका सारा सब्जेक्ट आपको पढ़ने का मन करेगा, मज़ा भी आएगा आप पढ़ेंगे तो। ठीक है, तो आप इस सार संग्रह को खरीद करके पढ़ सकते हैं। और आप प्रैक्टिस सेट की मैं बात करूं तो मेरे यहाँ 6 बजे रेगुलर प्रैक्टिस सेट चलता है। अगर आप नहीं भी खरीदते हैं तो मेरा टारगेट है कि 100 प्रैक्टिस सेट आपके एग्ज़ाम के पहले मैं ख़त्म कराऊँ। रोज़ शाम 6 बजे आपको रोज़ एक प्रैक्टिस सेट मिलेगा। एग्ज़ाम जैसे ही नज़दीक आएगा 2-3 प्रैक्टिस सेट मिलना शुरू हो जाएगा। तो आप किरण प्रकाशन का प्रैक्टिस सेट कर सकते हैं, और उसके बाद आप प्रैक्टिस सेट लेना चाहेंगे तो आप प्लेटफॉर्म प्रकाशन का ले सकते हैं। उसके अलावा आपको मैं बताऊं इडुटेरिया का आएगा। इडुटेरिया का अभी नहीं आया है दोस्तों। ये सबसे मज़ेदार प्रैक्टिस सेट होता है, सबसे बेस्ट प्रैक्टिस सेट होता है, और ये सबसे लास्ट में छपता है। और इसका जो क्वेश्चन होता है वो काफ़ी बीपीएससी लेवल का, मतलब मिलता जुलता रहता है इसका। ठीक है, तो इडुटेरिया का भी आएगा। सारा प्रैक्टिस सेट में आप सभी को कराने वाला हूँ। उसके अलावा मैं आपको बताऊं अरिहंत प्रकाशन भी कम नहीं है, ये मज़ेदार सेट है दोस्तों, इस प्रकाशन को भी कराना है। ठीक है, तो आप 4 प्रैक्टिस सेट आपको ख़त्म करना पड़ेगा। ठीक है, कम से कम। और इसके अलावा मैं
आपको 100 प्रैक्टिस सेट का टारगेट रखा हूं तो मैं ख़त्म कराऊंगा ही, है ना। देखिए ऑनलाइन देखने से क्या होता है कि आप प्रैक्टिस सेट मार लिए और मारने के बाद देखते हैं तो आपका रिवीजन होता है और रिवीजन ही आपको एग्ज़ाम में बीपीएससी टीआरई 4 में आपको पास करवाएगा। मेरे यहाँ से ये सभी सफल उम्मीदवार हैं जो मैं ऑफलाइन क्लास चलाता था और यही सारे सब्जेक्ट का फोकस करवाया और एनसीईआरटी महेश कुमार बनवाल का चलवाया। बीपीएससी टीआरई 1 में सभी लोग नौकरी कर रहे हैं। मेरे यहाँ से 9 लोग, आप फोटो देख सकते हैं मेरे साथ, है ना। तो आप सभी इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करना है अपने दोस्तों के पास और इस प्रकार से आप फॉलो करिए। और आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, जिस तरह से मैं बताया हूँ उसी प्रकार से पढ़ाई करिए। रोज एक सब्जेक्ट पढ़ जाना है, एक सब्जेक्ट रोज एनसीईआरटी का, रोज एक सब्जेक्ट। 6 सब्जेक्ट 7 सब्जेक्ट पढ़ना है, 7 दिन में 7 सब्जेक्ट खत्म, फिर से मतलब 3 बार खत्म करना है। एनसीईआरटी सार संग्रह को 3 बार कम से कम खत्म करना है, अधिक से अधिक जितना खत्म कीजिए और प्रैक्टिस से ज़्यादा कीजिएगा। प्रैक्टिस सेट मारिए भी, ऑनलाइन देखिए भी, उससे ज़्यादा रिवीजन होगा। और बीपीएससी टीआरई 4 नहीं निकले तो आप लोग तब कमेंट कीजिएगा मेरे पास कि मैं इस प्रकार से फॉलो किया और नहीं निकला। तो आप लोग घबराए नहीं, इस वीडियो के लिए एक लाइक कीजिएगा और वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा और मेरा जो सुझाव है ये कैसा लगा ये भी कमेंट करके बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट में सेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।